सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक नंदिनी पूरक पुस्तिका का पाठ 5 नेताजी सुभाष चंद्र बोस पढ़ाऊंगी। इस पाठ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया है कि देश को आज़ाद कराने की लड़ाई में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने अपने वीरतापूर्ण कार्यों से अंग्रेजी सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया था और उन्हें चैन की सांस नहीं लेने दी थी। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं पाठ 5 नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन महान विभूतियों में से एक थे जिन्होंने अपने सुखमय जीवन की बलि देकर भारत माता के दुखों को दूर करने का प्रयत्न किया था। अर्थात बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन महान विभूतियों यानी उन महान योग्य व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर भारत माता के दुखों को दूर करने की कोशिश की थी। इस महान पुरुष का व्यक्तित्व प्रारंभ से ही ओजस्वी और वीरतापूर्ण रहा। अर्थात इस महान पुरुष यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कैरेक्टर शुरू से ही बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली और बहादुरी से भरा हुआ था। अन्याय और अत्याचार को सहन करना इनकी प्रकृति नहीं थी। अर्थात अन्याय और जुल्म को सहन करना इनकी आदत में शामिल नहीं था। दास्ता उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप था। दास्ता यानी गुलामी करना उनके लिए सबसे बड़ा श्राप था। देश को आजाद कराने के लिए वे सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहते थे। यानी देश को स्वतंत्र कराने के लिए वे अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। इन्होंने सन 1857 के बाद पहली बार भारतीयों की सेना संगठित करके देश से विदेशी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया था। अर्थात इन्होंने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार भारतीयों की सेना को इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर अंग्रेजी शासन को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की थी। सुभाष चंद्र बोस ने गर्जना की थी। गर्जना मीन्स नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इससे उनका देश प्रेम प्रकट होता है। उनमें देश पर मर मिटने की चाह थी, यानी कि उनमें देश प्रेम की भावना भरी हुई थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक नगर में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उनके पिता बाबू जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके पिता का नाम क्या था बच्चों? बाबू जानकीनाथ, और वो एक प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष चंद्र बचपन से ही बड़े मेधावी और स्वाभिमानी थे। यानी सुभाष चंद्र बचपन से ही बहुत ही होशियार और अभिमानी थे। मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा उन्होंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। तत्पश्चात मीन्स उसके बाद वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने लगे। इस कॉलेज में भारतीय छात्रों को अंग्रेज शिक्षक एवं छात्र तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। अब इस कॉलेज में बच्चों क्या होता था, जो अंग्रेजी शिक्षक थे और छात्र थे वो भारतीय छात्रों को बड़े अनादर की दृष्टि से देखते थे। इसे सहन करना सुभाष चंद्र की प्रकृति के प्रतिकूल था। अब सुभाष चंद्र इन सब चीजों को सहन नहीं कर पा रहे थे। इस स्थिति का सामना करने के लिए उन्होंने भारतीय छात्रों का एक संगठन बनाया। अब इस स्थिति मीन्स अंग्रेजी शिक्षक और छात्र जो भारतीय छात्रों का अनादर की दृष्टि से देखते थे, उनका सामना करने के लिए उन्होंने भारतीय छात्रों का एक संघ बनाया। उन्होंने उन अंग्रेज शिक्षकों का कड़ा विरोध किया। कॉलेज के अंग्रेज शिक्षकों ने सामूहिक रूप से सुभाष चंद्र बोस पर अनेक झूठे आरोप लगाए और उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया।
अब कॉलेज के जो अंग्रेज शिक्षक थे बच्चों, उन्होंने क्या करा, सुभाष चंद्र बोस पर अनेक झूठे आरोप लगाए और उन्हें कॉलेज से निकलवा दिया। बाद में उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला। उन्होंने यहाँ से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अब उन्होंने कोलकाता कॉलेज से बीए की परीक्षा भी फर्स्ट डिवीजन में पास कर ली। बाबू जानकीनाथ चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस आईसीएस होकर सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त करे। बाबू जानकीनाथ यानी उनके पिता चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस एक आईसीएस ऑफिसर बने, और लेकिन सुभाष चंद्र बोस के मन में तो देश प्रेम की भावना हिलोरे ले रही थी, इसलिए उन्हें अपने देश से बहुत प्रेम था। तो वे ब्रिटिश सरकार की नौकरी नहीं करना चाहते थे, लेकिन पिता की इच्छा के सामने उन्हें झुकना पड़ा। बच्चों, वो अंग्रेजी सरकार की नौकरी नहीं करना चाहते थे, लेकिन पिता की इच्छा के सामने उन्हें झुकना पड़ा और उन्हें आईसीएस की परीक्षा देनी पड़ी। वे परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड गए। अब वे आईसीएस की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड गए और मात्र 8 महीने अध्ययन करके उन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, और केवल 8 महीने की स्टडी करके उन्होंने आईसीएस की परीक्षा भी पास कर ली। पिता की इच्छा तो उन्होंने पूरी कर दी, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज को वे दबा न सके। अब बच्चों, वो अपने पिता की इच्छा तो उन्होंने पूरी कर दी, आईसीएस की परीक्षा देकर वो एक आईसीएस ऑफिसर बन गए, लेकिन अपनी अंतरात्मा जो उनके अंदर की आवाज थी वो उसे दबा न सके। उनके अंदर की आवाज क्या थी? देश प्रेम की भावना। वे ये सोचते थे कि अंग्रेजों की नौकरी में रहकर पराधीन देश की जनता की भलाई नहीं की जा सकती। अब सुभाष चंद्र बोस सोचते थे कि अब मैं आईसीएस ऑफिसर तो बन गया, लेकिन अंग्रेजों की नौकरी में रहकर मैं अपने देश की जनता की भलाई नहीं कर सकता। तो अतः उन्होंने आईसीएस से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। तो बच्चों, ये सोचकर उन्होंने आईसीएस से रिजाइन दे दिया, इस्तीफा मीन्स रिजाइन दे दिया, और अपने देश वापस लौट आए। जिस समय सुभाष चंद्र भारत लौटे उस समय गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। अब जिस समय सुभाष चंद्र आईसीएस से इस्तीफा देकर अपने देश वापस लौट कर आए थे, तो उस समय बच्चों गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। बंगाल में देश बंधु चित्तरंजन दास का बहुत प्रभाव था। सुभाष चंद्र ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया। अब सुभाष चंद्र ने बंगाल के जो देश बंधु थे चित्तरंजन दास को अपना गुरु बना लिया। यद्यपि सुभाष चंद्र गरम दल के नेता थे, फिर भी वे गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने गांधी जी के आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने सन 1921 में असहयोग आंदोलन तथा सन 1929 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी किया। वे सन 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। विचारों में मतभेद होने के कारण कांग्रेस से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब बच्चों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन और नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। वे सन 1938 और 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन विचारों में मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी स्थापना की बच्चों? फॉरवर्ड ब्लॉक की, जिसका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज्य। सन 1940 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैद कर लिया। किसने? अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कैद कर लिया, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण उन्हें जेल से निकालकर उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया। लेकिन बच्चों, उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्हें जेल से निकालकर उन्हीं के घर में कड़ी निगरानी में रख दिया गया। एक दिन वे पुलिस को धोखा देकर काबुल के रास्ते होकर जर्मनी जा पहुंचे। अब एक दिन वे घर से पुलिस को धोखा देकर काबुल के रास्ते होकर जर्मनी चले गए। जर्मन नेता
हिटलर ने उनका भरपूर स्वागत किया। अब जर्मन नेता जो हिटलर था, उन्होंने उनका पूरा स्वागत किया। सन 1942 में वे जर्मनी से टोक्यो पहुंचे। वहां उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज बनाई। अब वहां पर उन्होंने कहां पर, टोक्यो जाकर उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं था। साधनों की कमी होते हुए भी उन्होंने अंग्रेजी सेना से डटकर मुकाबला किया। इस फौज में बच्चों साधनों की कमी थी, लेकिन साधनों की कमी होने के कारण भी फिर भी उन्होंने अंग्रेजी सेना से डटकर मुकाबला किया, जिसमें जापान की हार हुई और मजबूर होकर आजाद हिंद फौज को हथियार डालने पड़े। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने शोक समाचार प्रसारित किया कि सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना में मारे गए। अब बच्चों 18 अगस्त 1945 को टोक्यो में रेडियो ने एक शोक समाचार फैलाया कि सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना यानी हवाई दुर्घटना में मारे गए। देशवासियों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उनकी मृत्यु अब तक रहस्य बनी हुई है। आज तक नहीं पता कि उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई है। आज भी उनका दिया नारा जय हिंद तथा कदम कदम बढ़ाई जा का गीत जनमानस में गूंज रहा है। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ 5 नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ आ गया होगा, और अच्छे से समझने के लिए बच्चों आप इस पाठ की वीडियो को 2 बार ध्यानपूर्वक अवश्य सुनेंगे।